जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द नई हुकूमत तश्कील दी जा सकती है। पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अजीम इत्तेहाद बहुत जल्द रियासत में हुकूमत कायम करने जा रहा है। पीडीपी के सीनियर लीडर सैयद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में इसकी जानकारी दी। न्यूज 18 के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद के साथ खास बातचीत के दौरान अल्ताफ बुखारी ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम की। कश्मीर में नई हुकूमत के ताल्लुक से यहाँ पे आज बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पीडीपी के सीनियर लीडर सैयद अल्ताफ बुखारी साहब। अल्ताफ साहब, क्या खबर है, नई हुकूमत बन रही है? देखिए, जहाँ तक मेरी इतला है, जो मुझे मेरी लीडरशिप ने कंफर्म किया है, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ, हाँ, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे हो रहे हैं एक सरकार जम्मू कश्मीर में तश्कील देने के लिए। इस वक्त क्यों? जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को जब खतरा हो तो मुझे लगता है एक सीरियस सिचुएशन है जिसके लिए सीरियस रिस्पांस की ज़रूरत थी। लीडर्स ने 370 के दिफा, 35A के दिफा के लिए, इस सिचुएशन के लिए मुझे लगता है वो मेन मकसद है जिसके लिए ये सरकार बन रही है। हम क्या तश्कील क्या रहेगी इस हुकूमत की? मुझे ऑनेस्टली इसके कंटूर्स पता नहीं है अभी। हमें इतना ही बताया गया है कि ये तय किया गया है। कितने एमएलए आपके साथ हैं? मुझे लगता है 60 के करीब टोटल एमएलए होंगे, जो 55 से 60 के करीब उसमें एमएलए हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या वो इस रिस्पांस में थी? हम ये समझे कि ये बातचीत जो चल रही थी पिछले कई दिनों से चल रही थी, उसी का रिएक्शन कल जो आया मुजफ्फर बेग की सूरत में मुझे आया। ऑनेस्टली मालूम नहीं, क्यों बेग साहब एक सीनियर लीडर हैं, उनका अपना हर चीज़ का अप्रोच होता है, हर चीज़ की टाइमिंग उनकी अपनी होती है। मुझे नहीं मालूम है उन्होंने किस बात पे किया, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हमें ये बताया गया और मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको पता तो होगा कि ये कल परसों की बात नहीं है, कई दिन लगे होंगे। नेचुरली ऐसी चीज़ें ये रातों रात तो नहीं ना होती हैं, ऐसी चीज़ें रातों रात नहीं। इसमें ज़रूर लीडर्स must have been talking to each other at the senior most level. I can only share with you, this is done at the highest level of the parties. जब मैं तंजीम की बात कर रहा था कि पीडीपी और कांग्रेस साथ में होंगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर से हिमायत करेगी, ऐसा है क्या? नहीं, मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है अभी इसकी कि क्या खतो खाल है इस अलायंस के। मेरे पास कोई डिटेल्स। सीएम कैंडिडेट के ताल्लुक से बात आ रही है तो आपका नाम आ रहा है। मुझे ऑनेस्टली नोबडी हैज टोल्ड मी एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, दैट इज़ इमटीरियल। कौन क्या होता है, व्हाट इज़ मटीरियल, कि हम लोगों को राहत दे दें, हम लोगों के जो उमंगे हैं स्पेशल आइडेंटिटी के हवाले से उनका दिफा कर सकें, बहुत पॉलिटिकली और लीगली, जो बहुत ज़रूरी है। वही इसका मेन मकसद वही है। ये तो तय हो गया कि हुकूमत बनने वाली है, कितनी जल्दी? मुझे लगता है जल्दी से जल्दी बनेगी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ दिन? हाँ, कुछ दिन। उम्मीद करें 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और मुझे लगता है इसमें, मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। शुक्रिया। ये थे पीडीपी के सीनियर लीडर जो वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। उन्होंने अब साफ कर दिया है, एक बड़ी खबर है ये जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से। एक नई यहाँ पे हुकूमत होगी जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ यहाँ की हैं, वो हुकूमत साजी करने वाली है। ये हमें अभी बताया गया है। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं रियासत में कांग्रेस और पीडीपी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताउन से हुकूमत बनाने की खबरें गर्म है। इस बीच सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कुछ पार्टियों के बीच इस सिलसिले में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी तमाम पार्टियों को तोड़कर हुकूमत साजी की कोशिश करती आई है। अलायंस की बात नहीं है, लेकिन एक बात आम पॉलिटिकल पार्टीज में चल रही है कि बीजेपी 4 महीने से प्रयास कर रही है फिर सरकार सभी पार्टियों को तोड़ने की और फिर सरकार बनाने की। पहले उन्होंने, बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार मिलकर जम्मू कश्मीर की राजनीति को ख़त्म किया, आर्थिक हालात ख़त्म कर दिए। अपने अंतिम चरण पर मिलिटेंसी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 साल सरकार चलाई उससे भी ज़्यादा खराब हालत हुए। तो आम राजनीतिक दलों का ये कहना था कि हम इकट्ठे क्यों नहीं हो जाएं और सरकार बनाएं। तो अभी वो स्टेज सरकार बनने की वाली नहीं है, लेकिन अभी बातचीत कुछ दलों के बीच में चल रही है। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि मुजव्विज़ा इत्तेहाद कांग्रेस के हक में बेहतर नहीं होगा। श्रीनगर में हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट से बात करते हुए ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि मुनासिब कदम तो ये होगा कि गवर्नर असेंबली तहलील करते हुए नए सिरे से इंतखाबात कराएं। सबसे बड़ा अल्टरनेटिव गवर्नर साहब के लिए यह है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर दें और नए इलेक्शन की तैयारी करें। क्या बात चली थी कांग्रेस और ये पीडीपी के अलायंस की बात चली है कुछ? देखिए, हमने भी अफवाहें सुनी हैं, अफवाहें हैं। हमने कभी वी हैव नेवर थॉट अबाउट इट, क्योंकि एक चीज़ तो सही है कि
मुझसे एज सीनियर लीडर अगर ये पूछा जाए कि क्या यह अलायंस होनी चाहिए तो मैं कहूँगा नहीं। पीडीपी की जो मिस गवर्नेंस थी वो आप अपने सिर नहीं ले सकते। बीजेपी पीडीपी की विच वॉज हेडेड, तो ये तो आम आदमी भी सोच सकता है कि उनकी जो मिस गवर्नेंस रही है, परफॉर्मेंस रही है, उसको क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सिर ले सकती है? मोस्ट अनलाइकली नहीं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला आगा सैयद रूहुल्ला ने वाज़ेह कर दिया कि उनकी पार्टी असेंबली की तहलील करते हुए इंतखाबात कराने की हिमायत करेगी। ताहम आगा रूहुल्ला ने पीडीपी कांग्रेस के इत्तेहाद को रियासत के हक में करार देते हुए कहा कि इसके जरिए फिरका परस्त ताकतों को दूर रखा जा सकेगा। कांग्रेस जो है हुकूमत बनाना चाहते हैं। हमने इस बात का जिक्र पहले भी किया है कि यहाँ पे कम्युनल फोर्सेस बीजेपी की शक्ल में और आरएसएस की शक्ल में प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासत को इन्होंने तबाही के दहाने पे लिया हुआ है। अगर पीडीपी बीजेपी के साथ हुकूमत बना कर अपने मफादात को हासिल कर सकते हैं तो रियासत को बचाने के लिए अगर वो कांग्रेस जैसी फोर्सेस के साथ या तंजीम के साथ हाथ मिलाकर इन कम्युनल फोर्सेस को बाहर रखना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है, रखे ऐसे फोर्सेस को रियासत से बाहर। जो गलती उन्होंने बीजेपी के साथ जाके की है उस गलती को सुधारें। तो अगर इस हदफ को लेके वो इस तरह की हुकूमत बनाना चाहते हैं तो रियासत के लिए जो हालात बन गए हैं आरएसएस के ज़रिए, बीजेपी के ज़रिए रियासत जिस तबाही के दहाने पे पहुंचा है, इसको बाहर निकाल, इस रियासत को इस तबाही से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना। तो कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत बनाने का फ़ैसला अब आवाम पे छोड़ देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले दिन से ही, जब से ये हुकूमत ये कोalition टूटी थी, पहले दिन से ही इस बात का इजहार किया है कि असेंबली को डिज़ोल्व किया जाए। हमारा ये मुतालबा रहा है और आवाम के हाथ में फ़ैसला दिया जाए। हम आज भी वही बात दोहरा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि असेंबली को डिज़ोल्व किया जाए। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुत्तहिद होकर रियासत में नई सरकार तश्कील देने की कोशिश रियासत और मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए ऐसा इत्तेहाद करना जम्मू के लोगों के साथ धोखा होगा। गुप्ता ने इल्जाम लगाया कि ये तीनों पार्टियां अलहदी की पसंदों के इशारे पर काम कर रही हैं। सरकार बनाने का एक प्रयास है। कारण ये रहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से लोगों ने इनको नकारा है, इनके बाइकआउट के बावजूद भी जो 65% पोलिंग आज भी वहाँ पर हो रही है, इस सारे हालात को देखते हुए उनको लगा कि इनकी ज़मीन खिसकती जा रही है। कल की जो एक नई डेवलपमेंट थी, जो मुजफ्फर बेग साहब ने वो एक नया निर्णय लिया है कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जाना चाहते हैं, उसी के साथ लिए ये डेवलपमेंट है। और ये जो गठबंधन की बात की जा रही है, कोई हिंदुस्तान का गठबंधन नहीं है, इसके साथ पाकिस्तान का समर्थन है। पिछले दिनों लंदन में और दुबई में बैठ कर के ये मीटिंग्स होती हैं और इन लोगों ने एक प्रयास किया, इनके जो आका है हुर्रियत को दूसरे लोगों को डायरेक्शन दी गई, उसी का परिणाम है कि इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। जिस तरीके से सर कांग्रेस के जितने एमएलए हैं वो कश्मीर से जीत के आते हैं, लद्दाख से जीत के आते हैं, पीडीपी और अगर पीडीपी की बात की जाए वहाँ पे भी यही हाल है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी कश्मीर के अंदर पीडीपी थी, जम्मू में आप थे, आपने कोलेशन किया, उस टाइम भी कहा गया नॉर्थ और साउथ पोल मिल रहे हैं। अब क्या कहेंगे महागठबंधन 2019 से पहले का? ये मुझे लगता है कि जम्मू के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। ये अधिकांश जो लोग 90% जीत करके आए हैं वो कश्मीर से जीत करके आए हैं। आने वाला समय बताएगा कि ये मूव बहुत खतरनाक इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए हो सकती है। डेवलपमेंट ये भी निकल के आ रही थी कई बार कि बीजेपी सरकार बनाएगी, 26 का आंकड़ा आपके पास भी है, आप दावा पेश कर रहे हैं कि सरकार बनाने का। जब कुछ लोग हमसे समर्थन मांगते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी। अभी कोई ऐसा विचार नहीं कि आप दावा पेश करेंगे? आप देखेंगे कि आने वाले समय में जिस प्रकार की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे क्या रिजल्ट आते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो नाज़रीन, हुकूमत साजी के हवाले से हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, हुकूमत साजी के ताल्लुक से जो डेवलपमेंट्स हम सबके सामने आ गई हैं, ये एकदम से किस तरह ये जो चीजें हो गई हैं, क्या लगता है इस वक्त हम रियासत में नई हुकूमत बहुत जल्द देख पाएंगे?
देखिए उल्फत, अगर आप आज दिन की जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तरफ अगर एक निगाह दौड़ाएं, उससे ऐसा लगता है कि ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस मिल के ये बावर कराना चाहते हैं कि वो सरकार बनाने के अहल हैं और वो सरकार बनाएंगे। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जैसे ही ये सरकार, पिछली सरकार जो है पीडीपी और नेशनल बीजेपी की, जब वो गिर गई थी तो उसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी वोकल रहा है कि असेंबली को जल्दी से जल्दी डिसॉल्व किया जाना चाहिए। तो उनका ये मानना था। उमर अब्दुल्ला और बाकी जो उनके लीडरान हैं वो भी ये कहते आए हैं कि असेंबली को डिसॉल्व करें और नया मैंडेट जो मिलेगा, जिस पार्टी को मिलेगा, इलेक्शन करवा दीजिए। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो ये अगर आप इससे पहले जो इस बीच में जिस तरह की जो यहाँ पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हुई, जिसमें एक थर्ड फ्रंट जो है उसको आगे लाने की कोशिश की गई। हमने देखा पीडीपी में कुछ डिसिडेंट्स देखा गया, उसके बाद सजाद लोन को प्रोजेक्ट किया गया और ये यहाँ तक भी जो है बातें चल रही थी कि बीजेपी जो है सजाद लोन को सीएम कैंडिडेट बना के कुछ पीडीपी से कुछ विधायकों को ले लेगी, असेंबली मेंबरों को ले लेगी, या बाकी उनका ये भी दावा था कि कुछ और पार्टियां भी हैं जो कांग्रेस से या नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कुछ एमएलए का सपोर्ट लिया जाएगा तो एक सरकार बनाई जाएगी। तो यही एक वजह है जो साफ आज दिख रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जो है वो ये कोशिश करते हैं कि जिस तरह की कवायद बीजेपी कर रही है सजाद लोन को प्रोजेक्ट करके एक यहाँ सरकार बनाने की, उसको किसी तरीके से उसका तोड़ किया जाए। और यही वजह है कि आज जब हमने सबसे पहले ये खबर बताई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जो है मिलकर सरकार बनाएंगे, तो ये जो तैयारियां थी, जो मीटिंग्स थी, कई हफ्तों से या हम ये कहें 1-2 महीने से ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन आज जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी कोशिश करेगी कुछ एमएलएज को तोड़कर, चाहे वो कांग्रेस के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों या पीडीपी के हों, जैसा कि वो दावा करते थे कि वो उनको तोड़कर एक सरकार बनाएंगे। तो ये जो तीनों पार्टियां आज मिल के सामने आई हैं, सामने ये एक बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, अल्ताफ बुखारी ने ये बोल दिया कि हाँ बिल्कुल सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये साफ ही इस तरफ इशारा करता है कि ये तीनों पार्टियां सरकार बनाने में कम, जबकि जो असेंबली है उसको डिसॉल्व करने में ज़्यादा यकीन रखती हैं। उसकी तरफ ये इशारा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अगर ये सरकार बनती है तो सरकार में जो बड़े बड़े लीडर हैं पार्टी के, चाहे वो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हूँ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हूँ, उमर अब्दुल्ला हूँ या फिर कांग्रेस के जीए मीर हूँ, इनमें से किसी का नाम सामने नहीं आया सीएम कैंडिडेट के लिए। अल्ताफ बुखारी जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका नाम सामने किया जा रहा है। तो जाहिर है, जैसा मैंने कहा, ये और पॉलिटिकल पंडित जो यहाँ हैं उनका भी यही मानना है कि ये जो आज मूव आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की तरफ से, वो सरकार बनाने के लिए कम, बल्कि जो असेंबली है उसको डिसॉल्व करने के लिए ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल इस तमाम तफसीलात के लिए। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। गुज़िश्ता रोज नादिगाम शूपिया में एनकाउंटर के बाद आज भी कस्बा शूपिया में मुकम्मल हड़ताल रही। नादिगाम एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक हो गए थे और 1 फौजी जवान शहीद हुआ था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कुछ अफराद जख्मी भी हुए थे। आज कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, ट्रैफिक की नकल हमल भी मुअत्तल रही। कस्बा शूपिया में आज दूसरे रोज भी मामूलाती जिंदगी मुतासिर रही। तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई ने हुर्रियत के जिला सदर अनंतनाग मीर हफीजुल्लाह की हलाकत को अफसोसनाक करार देते हुए इस कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने बडोरा अचबल जाकर मरहूम हफीजुल्लाह के अहले खाना के साथ इजहार ताजियत की और मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की। उन्होंने लोगों से भी खिताब किया। उन्होंने हफीजुल्लाह के कत्ल को एक साजिश से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि मीर ने इससे कबल उनकी जान को खतरा लाहिक होने के बारे में कई लोगों को आगाह किया था। उधर अनंतनाग में हालात आज उस वक्त कशीदा हो गए जब जंगलात मंडी इलाके में मुश्तैल अफराद ने फोर्सेस पर पथराव किया। मुश्तैल लोगों पर काबू पाने के लिए फोर्सेस ने लाठीचार्ज भी किया। फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फोर्सेस ने हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद काफी देर तक मुजाहिरीन और फोर्सेस के माबैन पुरतशद्दुद झड़पों का सिलसिला जारी रहा। झड़पों की वजह से लाल चौक से जंगलात मंडी तक ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा। म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के पास अगरचे आमदनी के काफी जराया हैं, ताहम इसके बावजूद इस कमेटी की माली हालत गैर मुस्तहकम है। कस्बे के लोग भी कमेटी की कारकर्दगी से नाला हैं। पेश है इस हवाले से बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे सईद की ये रिपोर्ट।
बांडीपुरा कस्बे में म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के पास 70 के करीब दुकानें मौजूद हैं। इन दुकानों को दहाइयों पहले मुख्तलिफ लोगों को किराए पर दे दिया गया था। एक दुकानदार यहाँ पिछले 35 वर्षों से म्युनिसिपल कमेटी को माहाना 125 रुपए किराया अदा कर रहा है। इस महंगाई के जमाने में यहाँ दुकान का किराया 70 रुपए भी है, जबकि बांडीपुरा में मेन मार्केट में निजी मिल्कियत वाले दुकानों का किराया हजारों रुपए तक है। म्युनिसिपल कमेटी की दुकानों के यहाँ खुली छूट है। कमेटी जानबूझकर इस लूट को छूट देकर हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मामले को नोटिस में लाने के बाद इंतजामिया ने कार्रवाई की यकीन दहानी जरूर कराई है। या आपने जो बात कही कि रेंट यहाँ कम जो दुकानदारों को हमने फिक्स किया, मुझे लगता है इसमें मैं म्युनिसिपलिटी कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको बुलाऊंगा और हम रिविजिट करेंगे, देखेंगे कि अगर कम है तो कैसे यानी मुनासिब जो होगा तो वो हम उसमें मुनासिब रेंट मुकर्रर करेंगे। और सारे मामले का एक पहलू ये भी है कि जिस दुकानदार ने चंद रुपयों के एवज म्युनिसिपल कमेटी से दुकान किराए पर हासिल की, उसने वही दुकान किसी दूसरे को माहाना कई हजार रुपए किराए पर दे दी। इस तरह वो कमेटी की दुकान से मोटी रकम कमा रहा है। वो हस्ब मामूल कमेटी के हाथ में चंद रुपए रखकर इस बगैर मेहनत की आमदनी के मजे लूट रहा है। इस बात में कोई शक नजर नहीं आ रहा कि म्युनिसिपल कमेटी के लोग सब कुछ जानकर अनजान बने हैं। एडी बांडीपुरा का कहना है कि ये एक संजीदा मामला है और इस मामले में कार्रवाई जल्द की जाएगी। ये तो सीरियस इशू है, इस पर तो हमें बहुत तुरंत हम एक्शन करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कल ही मैं बुलाऊंगा और ये सॉर्ट आउट करूंगा कि जो हमने दुकानें दी, पहले वो दुकानें जिसको मिली है वो दूसरे को नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ है उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। और जो रेंट आप कह रहे हैं कि वो दूसरे को हायर रेट पर दे रहे हैं, तो कतई इसकी हम कब इसका इजाज़त हम कभी नहीं दे सकते हैं और कल ही एक्शन हो जाएगा। उम्मीद यही की जा सकती है कि जिला इंतजामिया इस मामले की जांच करेगी ताकि इस बात का पता चल सके कि दहाइयों से जारी इस बदनज़मी से आज तक कमेटी ने क्यों चश्मपोशी इख्तियार की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। त्राल से खबर है, जहां के वजुल कुलनाड इलाका पिछले 50 बरसों से अभी तक बिजली से महरूम था। ताहम अब मरकजी हुकूमत ने दीन दयाल स्कीम और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के जरिए इलाके में बिजली पहुंचाई है। कल शाम जब इलाके में पहली बार बिजली सप्लाई की गई तो वहां लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने आपस में मिठाइयां तकसीम की। लोगों का कहना है कि अभी तक इलाके में बिजली न होने की वजह से अक्सर बच्चे तालीम से महरूम रहते थे और अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि बस्ती में बिजली आने से बच्चे अब अच्छी तरह तालीम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने दिन रात मेहनत करके इलाके को रोशन किया है। लोगों का कहना था कि इलाके में बिजली की बहाली के मामले को भी न्यूज़ 18 उर्दू ने उजागर किया था। उन्होंने न्यूज़ 18 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। महसूस कर रहे हैं, जब पहला बिजली का बल्ब यहाँ रोशन हुआ तो उस दिन लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी और औरतों ने गाना गाए। गाना गाकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। इससे पहले तो बहुत सारी मुश्किलात थी, ये बिजली के बगैर वो गार वाली ज़िंदगी का एहसास होता था। यहाँ आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी मौजूदा दौर के तरक्की याफ्ता लोगों के साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं इनको बहुत मुश्किलात होती थी, अंधेरे में पढ़ाई कैसे करते, फिर अधूरी पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। न्यूज़ 18 उर्दू की वसाकत से जिन्होंने 20-25 बार आके हमारे गांव में यहाँ से रिपोर्टिंग की और आगे बात गवर्नमेंट तक पहुँचाई, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर ये भी नहीं होते तो हमें कोई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पूछने वाला नहीं था। तो हमने सबसे पहले प्रियॉरिटी सेंटर से भी आया था, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो उसका क्लाइंट है, उन्होंने भी बोला था कि सबसे पहले इसको करो, ये जो है उसको सबसे पहले, और हमने सबसे पहले उसको किया है। जो वजुल कुलनाड में है वहाँ पे हमने 3 DT लगाए हैं 63 kV के, और जो सब वो इलेक्ट्रीफाई हो गया है, उनका पावर आ गया है। उनका 2 दिन पहले हमने पूरा इलेक्ट्रीफाई करके उनको पावर दिया है।